स्कूल में बानी और मायरा के बीच हुई वह भयंकर लड़ाई सिर्फ एक छोटी सी नोकझोंक नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। बानी के मुंह से जैसे ही माँ की तारीफों के पुल बंधने लगे, मायरा का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसकी आंखों में आंसू भी थे और आग भी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो। देखते ही देखते दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। पूरा स्कूल हैरान रह गया। जी हाँ, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है। कहानी एक बार फिर 8 साल पुराने फ्लैशबैक की ओर मुड़ती है। वही अंधेरा अतीत, वही दर्द और वही साजिशें। लेकिन इस बार सच छिप नहीं पाएगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि किस तरह विद्या ने पूरे परिवार को अपने जाल में फंसाया था। उसने चालाकी से अरमान और मायरा के मन में अभीरा के खिलाफ जहर घोला। उसने ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि अभीरा को ही दोषी ठहरा दिया गया। अरमान ने बिना सच्चाई जाने अपनी पत्नी पर भरोसा करने के बजाय उसे ठुकरा दिया। मायरा, जो तब छोटी थी, अपनी माँ से दूर होती चली गई। और इस तरह एक माँ अपनी बेटी से जुदा हो गई। अब कहानी वर्तमान में लौटती है। बानी और मायरा दोनों बोर्डिंग स्कूल पहुंच चुकी हैं। एक नई शुरुआत, एक नया माहौल, लेकिन पुरानी नफरतें अब भी जिंदा हैं। बानी अपनी माँ पर गर्व करती है। वह हर किसी से कहती है कि उसकी माँ दुनिया की सबसे बहादुर और सच्ची औरत है। वहीं मायरा को लगता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था। यही गलतफहमी उसके दिल में गहरी चुभन बनकर बैठी है। स्कूल में बिग गर्ल्स से जुड़ी एक संवेदनशील परिस्थिति आती है, जहां दोनों को अपनी माँ की ज़रूरत महसूस होती है। बानी के पास अभीरा है, जो हर छोटी बड़ी बात समझाती है, उसका हौसला बढ़ाती है। दूसरी ओर मायरा अकेले में रोती है। वह अपनी माँ को याद करती है, लेकिन उसका अहंकार और गलतफहमी उसे सच्चाई देखने नहीं देते। इसी बीच एक बड़ा मोड़ आता है। स्कूल में हुई लड़ाई के बाद प्रिंसिपल घर पर कॉल करती हैं। खबर सुनते ही अभीरा और अरमान दोनों स्कूल पहुंचते हैं। वर्षों बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। आंखों में सवाल, दिल में तूफान, लेकिन शब्द गायब। तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। स्कूल की एक टीचर, जो पहले पोद्दार परिवार की पुरानी जान पहचान वाली निकलती है, बताती हैं कि 8 साल पहले जिस दिन अभीरा पर आरोप लगाया गया था, उस दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो किसी ने नहीं देखा। उन्होंने देखा था कि विद्या ने जानबूझकर सबूतों से छेड़छाड़ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सुना था कि विद्या ने खुद स्वीकार किया था कि अगर अभीरा घर में रही तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। बानी और मायरा की लड़ाई के दौरान मायरा गुस्से में चिल्लाती है, तुम क्या जानो माँ का दर्द, मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई। यह सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। वह खुद को रोक नहीं पाती और सच बोलने ही वाली होती है कि तभी बानी बोल पड़ती है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा नहीं था, तुमने उन्हें धक्का दिया था। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। दरअसल बानी ने अनजाने में विद्या की एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुन ली थी, जिसमें वह अरमान से कह रही थी कि अगर मायरा को सच पता चल गया तो वह कभी उससे नफरत नहीं करेगी। उस रिकॉर्डिंग में यह भी खुलासा होता है कि मायरा को जानबूझकर यह यकीन दिलाया गया कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। मायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती हुई अभीरा की तरफ देखती है। उसकी आंखों में पहली बार नफरत नहीं, बल्कि पछतावा और डर होता है। वह धीरे से पूछती है, क्या क्या यह सच है? अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ नहीं कहती, बस अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अरमान भी यह सब सुनकर टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बिना जांचे परखे अपनी पत्नी पर शक किया, उसे अकेला छोड़ दिया। उसे याद आता है कि कैसे अभीरा हर बार सफाई देती रही, लेकिन उसने सुनना ही नहीं चाहा। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। विद्या का पर्दाफाश होना तय है, लेकिन विद्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। आने वाले एपिसोड में वह एक और खतरनाक चाल चलेगी। वह कोशिश करेगी कि रिकॉर्डिंग को फर्जी साबित कर दे और अभीरा पर ही इल्जाम मढ़ दे कि उसने परिवार तोड़ने के लिए यह सब रचा। लेकिन